एंड नॉर्मल, लैग्रेंज मीन नहीं, वैल्यू शुरू से थ्योरम, मतलब। रोल्स थ्योरम। चैप्टर्स बताऊं क्या सर? हाँ, चैप्टर चैप्टर, सॉरी, हाँ। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स फिगो, और ये चल रहा है अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया था, आई थिंक। यस सर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब लिखो एक क्वेश्चन। द कर्व सर y इक्वल टू, हाँ जी बोलो बेटा। सर टेस्ट के डाउट्स। थोड़ा आगे बढ़ लें अभी, अगली बार ले लें। सर नेक्स्ट क्लास। पहले ले लो सर। क्या कह रहे हो? सर डाउट्स पहले ले लो, ज्यादा डाउट है कुछ। ये एक दो टॉपिक कर लें जरा, आज कुछ प्रेशर है टॉपिक कंप्लीट करने का, ओके इसीलिए सर, पूछ रहा था। ओके सर, आज ओके सर। कुछ ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, फिर मैं जो तुम्हारे डाउट्स है नेक्स्ट क्लास में ले लूंगी, ठीक है। ओके सर। चलो लिखो, द कर्व y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी ए, क्योंकि एक टेस्ट प्लान करना है तुम्हारा, तो उसी हिसाब से मैं पूछ रहा था जरा। फेस टेस्ट। सर जे एडवांस। नहीं, वो फेस टेस्ट होगा कंबाइंड टॉपिक्स का, तो वो प्लान करना है, तो उसके लिए मैं पूछ रहा था। तो एक बार मैं आज की क्लास के बाद देखता हूँ क्या सीन बनेगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो क्वेश्चन लिखो, द कर्व y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 touches the x-axis at minus 2 comma 0, touches the x-axis at minus 2 comma 0 and cuts y-axis at q, whose gradient is 3. What do you mean by gradient? स्लोप। Slope. Find the value of ABC. I'm repeating, the curve y equals to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x-axis at the point minus 2 comma 0 and cuts the y-axis at q, whose gradient is 3. Find the value of a, b, c. सर ये ग्रेडियंट है किसका जो गिवन है? सर ये ग्रेडियंट क्यू का कर्व है? का, अरे नहीं, कर्व का ग्रेडियंट होगा ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके सर। slope of the tangent to the curve at that particular point. हो रहा है ना?
हो गया? नो सर। मैं बताऊं या कर रहे हो अभी? तो कर रहे हैं। ठीक है। हो गया सर। ठीक है, वेरी गुड। वैल्यू बताओ। सर a इक्वल टू -1/2, ठीक है। b इक्वल टू -3/4 ठीक है। और सर c इक्वल टू 3। सी कितना है? सर 3। 3। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ सी ऑल ऑफ यू, this curve is touching the x-axis at certain point -2, 0, right? ये हमारा पॉइंट है -2, 0, यहाँ पर x एक्सिस को टच कर रहा है एंड इट इज कटिंग द y एक्सिस एट q। y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा? जहाँ पर x0 होगा, तो ये पॉइंट होगा ये, और यहाँ पर इसका ग्रेडियंट 3 है, तो dy/dx एट दिस पॉइंट इज 3। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका dy/dx निकाल लो, वो आ जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर dy/dx 0 होगा, होगा या नहीं होगा? तो x की जगह -2 डालो, तो 12a - 4b प्लस c बराबर 0, राइट? एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, कट दी y एक्सिस एट दिस पॉइंट, और यहाँ पर इसका स्लोप 0 है, तो y एक्सिस इस पॉइंट पर, तो dy/dx एट द पॉइंट 0,5, x की जगह 0, y की जगह 5 इज c एंड विच इज गिवन एज 3। तो c 3 आ गया, तो 12a - 4b इज 3, सॉरी 0। दो चीज हो गए। तीसरा, ये जो कर्व है ये यहाँ से पास भी करेगा -2, 0 से, तो x की जगह -2, y की जगह 0 डाल दो, तो 0 इक्वल्स टू -2। जब हम x की जगह पुट करेंगे तो क्या आएगा? -8a प्लस 4b -2c प्लस 5। c हमें पता ही है ना कितना? 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, रादर इन दोनों को। ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। सर ये ठीक है, Q फटाफट कंप्लीट कर 0,5। लो। हाँ, यहाँ पर इसने y एक्सिस को कट करा है, तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा? कर्व की इक्वेशन में x0 पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना, मतलब एक बार। सर जो हमें 3 गिवन है, ये किस पॉइंट का स्लोप गिवन है? ओके सर। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट मैंने निकाला है, इस पॉइंट का स्लोप 3 है, तो dy/dx निकाल के ये वाला पॉइंट पुट करा और इसको इक्वेट करा 3 से। ओके सर। ठीक है, ओके सर, हो गया। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। टेंजेंट एट P1 other than 0, 0 on the curve
tangent at the point P1 other than 0, 0 on the curve y equals to x cube meets the curve again at P2. Tangent at P1 on this curve other than 0, 0 meets the curve again at P2. ठीक है, tangent at P2 meets the curve again at P3 and so on. I am repeating, tangent at P1 other than 0, 0 on the curve y equals to x cube meets the curve at P2. The tangent at P2 meets the curve again at P3 and so on. Then the abscissas of P1, P2, P3 up to Pn form which progression AP, GP, HP क्या बनेगा? पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का ये है. Then the abscissas of P1, P2, P3 and so on form which progression? Also find the ratio area of triangle P1, P2, P3 upon area of triangle P2, P3, P4. करो ट्राई. हो रहा है? यस सर, एक सेकंड. हाँ ठीक है.
थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बट ठीक है, हो जाएगा। सर जीपी फॉर्म कर रही है। यस, वेरी गुड, इट इज फॉर्मिंग द जीपी। परफेक्ट। चलो देखो, बाकी बच्चे जरा जरा ध्यान से देखेंगे। टेंजेंट एट P1 ऑन द कर्व, ऐसे एक कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कर्व है। टेंजेंट एट P1 मीट्स द कर्व अगेन एट P2। ठीक है, कोई भी अगर कर्व पर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P1, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लूँ, सबसे अच्छा रहेगा T1 T1 क्यूब, ताकि मुझे दो वेरिएबल की जगह एक वेरिएबल मिल जाए। आई थिंक दिस इज करेक्ट ऑल ऑफ यू। यस सर। तो dy बाई डी एक्स आया 3x स्क्वायर, तो यानी कि टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट dy बाई डी एक्स एट T1 T1 क्यूब विल बी, x की जगह हम T1 डालेंगे, तो 3T1 स्क्वायर आएगा। आई एम करेक्ट? यस सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या? y माइनस y1 T1 क्यूब इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू x माइनस x1। दिस इज परफेक्टली फाइन ऑल ऑफ यू। ठीक है। यस सर। नाउ दिस इज मीटिंग, हमने टेंजेंट निकाला था T1 T1 क्यूब पर। इट इज मीटिंग अगेन द कर्व, कर्व को ही मीट कर रहा है, तो कर्व पे अगर कोई पॉइंट T2 होगा तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे T2 T2 क्यूब, राइट? यस सर। तो ये टेंजेंट अगर इस पॉइंट से पास करेगा तो इट इज सिंपली, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट लिए हैं पैरामेट्रिक में, सर ये उसी ये पॉइंट मैंने पर कर्व, टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। यस, ये सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम y की जगह क्या डालेंगे बोलो? सर y की T2 जगह T2, क्यूब T2 क्यूब हाँ, और x x की जगह T2 सर, पे T2। हाँ, और ये P2 P1 की स्लोप बना देगा बिल्कुल। और इनका रेशियो 3T1 स्क्वायर। यहाँ से आगे T2 माइनस T1 कॉमन आ गया, है ना? तो ये इधर आ जाएगा, इसका जो सॉल्व करेंगे तो आएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ, प्लस T1 T2। ऑल ऑफ यू क्लियर? बताओ भाई, सही लिख रहा हूँ या नहीं? यस सर। तो ये T2 माइनस T1 इधर ले आओ, कॉमन आ गया, तो ये हो गया T1 स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर प्लस T1 T2 और माइनस 3T2 T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इन सब में भी एक मुझे T1 कॉमन दिख रहा है। नहीं, T1 कॉमन नहीं है, सॉरी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ और रिलेशन आ जाएगा। जैसे इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, उसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट सम रिजल्ट बिटवीन T1 एंड T2। ऑल ऑफ यू क्लियर? सर मैंने पैरामीट्रिक ना लेके x1 y1 लिए थे। बाद में डाल दिए होंगे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी ले हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आ ही जाएगा, पक्का है। यस सर। ठीक है, बाकी लोग इसको कंटिन्यू करो जरा। मतलब तुमने ऐसा कर लिया होगा, जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ तक तो तुमने यही लिया होगा। उसके बाद तुमने ये ना लेके तुमने ये कर दिया होगा कि भाई y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के साथ इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसको, सॉरी, ये हमारे टेंजेंट की इक्वेशन थी ना, y माइनस T1 का क्यूब इज 3T1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस T1। ये जहां पर भी कर्व को जाएगा तो उसके साथ सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह एक्स क्यूब डाल सकते हैं। एक तरीका ये भी आ यस सकता सर। है। आना घूम फिर के वही है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो इससे करूंगा तो आ जाएगा x माइनस T1, वही चीज नहीं बन रही? पैटर्न देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वही बन T1 रहा है का सर। स्क्वायर प्लस एक्स टी। यही आ रहा है नहीं आ रहा?
तो ये जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बन रही थी वैसे यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक बन गई, x माइनस T1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, प्लस xt माइनस T1 का स्क्वायर, नहीं प्लस T1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका माइनस 3T1 का स्क्वायर बराबर 0, राइट ऑल ऑफ यू। तो x माइनस T1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xt माइनस 2T1 का स्क्वायर बराबर 0, राइट। सब बताओ भाई। सर 2T1 कैसे आ गए? अच्छा ओके सर, ओके सर। ये xt1 होगा शायद, है ना, xt1। हाँ, तो ये हो गया आपका x, देखो ये तो फैक्टराइज होएगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xt1 माइनस xt1 माइनस 2T1 स्क्वायर बराबर 0। तो x माइनस T1 इंटू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2T1 माइनस T1 इंटू एक्स प्लस 2T1, तो ये x प्लस 2T1 बराबर 0, फाइनली ये आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू T1 और x इक्वल्स टू माइनस 2T1, राइट। अब हमने जो पॉइंट लिया था वो लिया था T1 T1 का क्यूब, तो अगर x इक्वल्स टू T1 ही आ जाएगा वापस तो वही पॉइंट आ जाएगा, T2 और T1 तो सेम होगा नहीं, तो यानी कि जो T2 हो जाएगा x की जगह T2 डालेंगे तो माइनस 2T1 आएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर? और T3 जो पॉइंट आएगा वो आएगा माइनस 2T2, तो यानी कि वो हो जाएगा 4T1। बताओ, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी? यस सर। तो यानी कि अगर पहला पॉइंट में x कोऑर्डिनेट T1 है तो दूसरे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2T माइनस 2T1, और तीसरे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4T1 माइनस 4T1 जीपी बन रहा है। यस, Yes, इट इज sir. जीपी। तो पहला पार्ट तो हो ही गया। अब P1 P2 P3 सर T1 हमने तो x और T1 रिलेशन निकाला था, T2 कहाँ से आया? आ गया ना, x T1 आ गया या x माइनस 2T1 आ गया, राइट। मतलब जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया हमने उसको इसके साथ सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट या तो T1 आ रहा है या माइनस 2T1 आ रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ये लिए थे, तो इसके कोऑर्डिनेट या तो T1 होंगे या माइनस 2T1, तो T1 तो होगा नहीं, ऑलरेडी यही पॉइंट है, तो हमने ये ले लिया माइनस 2T1। हमने टेंजेंट की इक्वेशन वापस कर्व के साथ सॉल्व करी है एंड देन वी हैड फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट ये वाला आएगा या नहीं आएगा? किसी भी टेंजेंट को किसी भी कर्व के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर, गेटिंग इट। So this point is minus 2T1 and if this is minus 2T1 तो ये हो गया ऐसे ही। अब जो मतलब इनमें रिलेशन आ गया कि अगर Q पॉइंट T2 होता तो T2 is minus 2T1। मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ऐसे जब मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाऊंगा तो जब वो तीसरे पॉइंट T3 पर जाकर मीट करेगा तो इसी लॉजिक से, क्योंकि जब T1 पे बना के यहाँ आया था तो माइनस 2T1 हो रहा है, तो अब माइनस 2T2 हो जाएगा, तो T3 will become 4T1। Yes, fine। यस सर। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। पहले वो किसका बोल रहा है, P1 P2 P3 का, और दूसरा एरिया किसका बोल रहा है, P2 P3 P4 का। तो एरिया जो P1 P2 P3 का होगा हाफ T1, बताना मुझे कहीं कोई डाउट हो तो, T2 T3 T1 क्यूब T2 क्यूब T3 क्यूब 1 1 1। ये होगा या नहीं होगा, बताओ। डिटर्मिनेंट से निकाल रहे हैं क्या सर? हाँ, ओके सर। और दूसरे वाले का हो जाएगा हाफ T1 सॉरी T2 T3 T4, T2 का क्यूब T3 का क्यूब T4 का क्यूब 1 1 1। ये मैंने तीनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट लिखे हैं, आई थिंक करेक्ट है। सर ये 1 कहाँ से आया? डिटर्मिनेंट में आता है, डिटर्मिनेंट में आता है ये सब। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। अगर 3 पॉइंट्स दिए ना x1 y1
x2 y2 x3 y3। तो इस डिटर्मिनेंट से मतलब ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं। क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था क्लास 10th में? फॉर्मूला x1 इंटू हाफ लेके मॉड लेके y2 माइनस y3, याद है? यस सर। साइक्लिक ऑर्डर x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। देखो अगर मैं इसके अलोंग एक्सपैंड करूंगा डिटर्मिनेंट को, तो ये आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 आ गया, माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3, तो प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये गलत लिख दिया मैंने, y2 होगा, साइक्लिक ऑर्डर में 1 के बाद 2 आएगा ना। यस सर। फाइन ऑल ऑफ यू नाउ। सर अब ये आगे area करने दो, सर आगे करने दो। हाँ हाँ करो, मैं तो वेट कर रहा हूँ, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। कोई भी टॉपिक ऐसे तो करना ही नहीं है जल्दीबाजी में। सर बस होने वाला है, 1 सेकेंड। हाँ कोई बात नहीं, कैरी ऑन। Sir, 1:16. माइनस 1:16. 1/16. हाँ, यस यस यस।
हाँ जी, हो गया। सर मेरा लगा रहा है। कितना आ रहा है? 1:4 आ रहा है सर। नहीं, 1:16 आ जाएगा। देखो, पहले तो ये जीपी में दिए हुए हैं ना, बस वही लगा लो, उसी से काम हो सर जाएगा। सबसे अच्छा है T1 में बदल दिए सारे, सारे T1 में बदल दो, बिल्कुल वही करना है। और फिर T1 कॉमन लेके कट कर दिया, फिर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड कर दिया। हाँ, बस ठीक है। सर 1:4 क्यों आ रहा है फिर? गलती कर रहे हो कि मैं कर देता हूँ, चेक कर लो। जब तुमने सबको T1 में बदला तो T1 का क्यूब 1, T2 कितना था? -2 ऑफ T1, -2, -2 T1 माइनस, -8 T1 क्यूब 1। और ये 4 4 T1। 64 T1 क्यूब 1। ठीक है, तो पहले इसी की बात करें तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम से T1 कॉमन ले लो, सेकंड कॉलम से T1 क्यूब कॉमन ले लो, राइट? यस सर। -28 -1 4 64 1। ये हो गया आपका T1 की पावर 4 इंटू, एक्सपैंड कर दें। -162। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या आ रहा है, देख लेते हैं। ठीक है, -162 आ गया। ठीक है, यस सर। अब दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? T2 इज -2 T1, सही है ना? यस सर, यस सर। और ये क्या हो जाएगा? T4 -8 -512 1। अब इसको भी एक्सपैंड कर दो तो आएगा तो T1 की पावर 4 ही कॉमन, -2 -4 -8 -8 64 -512 1 1 1, सही है ना? यस सर। सर इसको रिड्यूस ना करके नॉर्मली एक्सपेंड करके बता दो एक बार, क्या पता वहां दिक्कत हो गई हो, एरर समझ आ जाएगा फिर। क्या कह रहे हो? सर आपने अभी 0 बना के रिड्यूस करके किया था ना, उसके बिना एक बार करके दिखा दो। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कर लो, किसी के भी अलोंग सर एक्सपैंड कर लो। एरर एरर पता चल जाएगा ना सर? इसके अलोंग करूं, फर्स्ट रो के अलोंग? सर थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के अलोंग, ठीक है। तो ये आ गया 1 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 इंटू -512 माइनस प्लस 64 इंटू 8 हो गया। दूसरा टर्म आएगा -1 इंटू ये 2 इंटू 512 -64, राइट? और तीसरा टर्म आएगा प्लस माइनस प्लस 1 इंटू -2 इंटू 64 प्लस 8 इंटू 4, ये करना है हमें सॉल्व। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, या सॉल्व भी माइनस कर लो। सर -2048, मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ। -2048 +512 -1024 +64 -128 +32। यही आएगा।
यस सर। यही आएगा, चेक कर लो एक बार। आ रहा है 16? सर 162 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नहीं आएगा सर। कितना आ रहा है देखना। हाँ सर, आ गया आ गया आ गया। आ गया ना? डन, आगे बढ़े। सर 2592 आ रहा है सर, 2592। 2592, तो यहाँ भी गलती हो रही होगी फिर। सर आपने वहाँ 6 लिख दिया, 5 आएगा सर। सर 3200 आएगा। हाँ ये गलती हुई ना, ठीक है, हो गया। डन। यस सर। सर वहाँ 1024 की जगह माइनस की जगह प्लस लिख दिया था। चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, वो बात है। मैं ओके सर। लिखो एक और क्वेश्चन। द टेंजेंट at any point on the curve, x equals to a cos cube theta and y equals to a sin cube theta. Tangent at any point on the curve, x equals to a cos cube theta and y equals to a sin cube theta, meets the axis at p and q. Meets the axis at p and q. ये क्या 3D टाइप, उसका 2D का क्वेश्चन हो गया। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। रिपीट कर रहा हूं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व मीट्स द एक्सेस एट पी एंड क्यू, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सर हाँ जी, सर पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है फिर वाई एक्सिस पे? दोनों पर मीट्स द एक्सेस एट पी एंड क्यू। टेंजेंट बनाओगे तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहा है वो पी है, एक पॉइंट एक वाई एक्सिस पर आ रहा है वो क्यू है। तो ओके सर, पी क्यू ओके। के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है।
सर थीटा की फॉर्म में आएगा ना आंसर लोकस का? नहीं, थीटा की फॉर्म में क्यों आएगा? लोकस इज अ इक्वेशन, थीटा तो एलिमिनेट होना चाहिए। थीटा इज अ पैरामीटर हियर। ओके सर। सर हो गया, 1 सेकंड बस। हाँ हाँ ठीक। बच्चों, तुमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कर रखा है स्कूल्स में सबने, या मतलब मुझे तो करा कर देंगे, मैं रखा है जैसे सर। पूछ रहा हूँ। ऑल ऑफ यू, सभी कर बच्चे रखा है सर। बताएंगे? ये सर कर रखा सर। ठीक है। तो ये से मैट्रिक्स, कर रखा है। ओके, मतलब मैं जब तुम्हें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा तो मुझे बेसिक बेसिक मल्टीप्लिकेशन ये सब तो नहीं बताना है ना? तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। नो सर। ठीक है। सर हमारा स्कूल में नहीं पढ़ा है। नहीं हुआ है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं भी हुआ है ना तो थोड़ा मैं, ठीक है, मैं करा दूंगा। तो एनसीईआरटी कुछ ट्राई करना, अपने आप कुछ कर लेना, थोड़ा बहुत करा मैं दूंगा पूरा, ठीक है। बट मैं बहुत वो एकदम जैसे बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, वो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। आई विल टेक फ्रॉम जेई ओनली, राइट? बट हाँ ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगे, करा दूंगा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सबका? सर प्लीज वेट। हाँ ठीक है।
y minus x equal to 0. नहीं, सर All of you y look by here. sin थीटा प्लस x by cos बेटा थीटा थीटा नहीं, थीटा नहीं आएगा, थीटा नहीं आएगा। तुम्हें लोकस इसका मतलब आइडिया नहीं है, क्लास 11 में पढ़ा होगा। लोकस होता क्या, इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। तो लोकस इज द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, और लोकस निकालने का मेथड ये होता है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो उसको h, k मान लो। उसके बाद अगर कोई एजम्पशन तुमने करा है या कोई पैरामीटर दिया हुआ है जैसे थीटा, टी, अल्फा, या तुमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई एजम्पशन करा है तो उसको एलिमिनेट करो। फिर उस एलिमिनेशन के बाद h की जगह x लिख दो, k की जगह y लिख दो, वो रिक्वायर्ड लोकस होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k मानो। तो सबसे पहले कोई भी एक कर्व है उस पर हमें एक टेंजेंट लिखना है। वो टेंजेंट x एक्सिस को p पे मिल रहा है और y को q पर मिल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन है या नहीं है? Sir, 2x plus y equal to 3a by 2. नो, क्यों गलत आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख रहा हूँ पहले, ठीक है? तो पहले dy स्लोप ऑफ द टेंजेंट लिखते हैं, dy by dx। तो dy by d थीटा हो जाएगा Minus 10 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, और dx by d थीटा हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, राइट? ये कैंसिल आउट, ठीक है ना? Minus 10 theta. सर x तो ये हो गया आपका माइनस 10 थीटा। क्या 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 तुम्हारा सही आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, अपॉन x का स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4 आएगा। इट विल बी अ सर्किल, दैट लोकस विल बी अ सर्किल। कोई गलती हो रही होगी तुम्हारी। एनीवेज देखो, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में से लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1। तो y1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, a साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू x माइनस x1। तो x माइनस a कॉस क्यूब थीटा। ऑल ऑफ यू, जितने भी बच्चे बैठे हो सब बताओ, किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो। No, sir. ठीक है, अच्छा अब देखो, ये जो टेंजेंट है ना हमारा, बहुत ध्यान से देखना, मुझे लगता है तुमने फिर कोऑर्डिनेट ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी है क्लास 11 की। ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है पी पर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? पी के कोऑर्डिनेट्स फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पुट y इक्वल्स टू 0। तो x Yes, sir. कोऑर्डिनेट क्या A आ आएगा? गया. हाँ, x कितना आ रहा है? A. a आ रहा है। Yes, sir. x कोऑर्डिनेट इज a, पक्का? सर यही किया Y था को मैंने, 0 मेरा तो यार. माइनस a साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा इज x माइनस a कॉस क्यूब थीटा। तो ये कट गया तो एक साइन स्क्वायर बन गया, ये कट गया तो अच्छा नहीं, ये आ गया ना। तो x कोऑर्डिनेट विल बी a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा plus a cos cube theta. So what you will do is a sin a cos theta common, sin square plus cos square 1, a cos theta आएगा मेरे हिसाब से। तो y को 0 पुट करेंगे तो x will come out to be a cos theta। ढंग से सॉल्व नहीं करा है तुमने, राइट? ओके सर. ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालो फटाफट, दूसरा निकालो। y निकालो। y कैसे, मतलब दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा? अब एक y 0 पुट करा तो x कोऑर्डिनेट X आया, 0. x 0 पुट करेंगे तो आएगा y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट विल कम आउट टू बी a साइन क्यूब थीटा, उधर चला गया, प्लस
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही चीज आ गई, साइन थीटा कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, a साइन थीटा। ऑल ऑफ यू क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है बेटा। लोकस का क्वेश्चन 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं एग्जाम में किसी भी टॉपिक से। मेक श्योर कि तुम्हें लोकस निकालना आ जाए, राइट। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k माना। तो ये मिड पॉइंट है एज पर द क्वेश्चन, इट इज मिड पॉइंट ऑफ PQ और नॉट? यस सर। सेक्शन फॉर्मूला भी बोल सकता था कि दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस इंटरनल इन द रेशियो ऑफ समथिंग समथिंग, लेकिन ये मिड पॉइंट है तो h विल बी a cos थीटा अपॉन 2 एंड y विल बी क्या, सॉरी k विल बी a sin थीटा अपॉन 2। होगा या नहीं होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। लोकस निकालते वक्त हमें पैरामीटर एलिमिनेट करना है और यहाँ पर पैरामीटर क्या है, थीटा है, राइट। तो हाउ डू यू एलिमिनेट थीटा? अब थीटा कैसे एलिमिनेट होगा? सर दोनों को स्क्वायर ठीक करके है। ऐड कर देते हैं। यस, तो cos थीटा आएगा 2h बाई a, साइन थीटा आएगा 2k बाई a, स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी 4x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। So x square plus y square is a square by 4. So this is what? This is an equation of a circle. अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझना हो क्या रहा है। ये हमारा कोई एक कर्व है ना, ये हमारा एक टेंजेंट बन रहा है, इसका मिड पॉइंट का लोकस ये मिड पॉइंट। तो जैसे जैसे कर्व पे ना डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट बनेंगे तो मिड पॉइंट का मूवमेंट होगा। वो जो मिड पॉइंट का मूवमेंट होगा उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड लोकस। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस सर। सर आप एक बार भाई, थीटा स्टार्टिंग का के- रिपीट कर देंगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो कोई इशू नहीं है, ये हमारा एक कर्व दिया हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो मैंने पहले कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1, राइट। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने ये देखा कि वो जो कर्व है वो हमारा x कोऑर्डिनेट को कहाँ कट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट को कहाँ कट कर रहा है। तो इसमें y0 पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा और x0 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा, राइट। यस सर। ठीक है, फिर हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इसका मिड पॉइंट हो गया h, k, सिंपल। यस सर। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट का क्योंकि हमें लोकस निकालना है तो हमने ये h, k माना और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। तो h विल बी a cos थीटा बाई 2, k विल बी a sin थीटा बाई 2। तो cos थीटा एंड sin थीटा आ जाएगा, फिर हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारा लोकस आ जाएगा, राइट। ओके सर। ओके सर। लोकस निकालते वक्त हमेशा याद रखना कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको h, k मान लो या कुछ और मान लो और फाइनली इसको x से रिप्लेस करो, इसको y से, और कोई भी पैरामीटर दिया हो या कुछ भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एजम्पशन लिया हो उसको आपको एलिमिनेट करना है। I'm repeating, practice questions of locus whenever you get any question on locus. Practice it. 25 questions में से you have a very high chance of getting 2-3 questions from locus only, right? Yes, sir. लिख लो इसको। सर एक बार थोड़ा ऊपर का दिखा दीजिए। ठीक है,
यस सर हो गया. ठीक है. Find the equation of tangent to the curve. अच्छा ये रहने दो, ये तो आसान क्वेश्चन है, कर लो जल्दी बेट. Find the angle between the curves. ये लिखो. Find the angle between the curves x cube minus 3xy square equals to minus 2 and 3x square y minus y cube equals to 2. Find the angle between these two curves. फाइव बाय फोर. नहीं सर, एक सेकंड. No. Sir, 90 degrees. Very good. 90 degree. Orthogonal intersection.
Yes, sir. Again 90 degree. वेरी गुड, बाकी लोग भी कर लो फटाफट। सर 90 डिग्री वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही इसमें। देख लेते हैं। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2y dy बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो dy by dx for this curve will come out to be y square minus x square upon 2xy आएगा। 3 को डिवाइड कर देंगे ना। अब ऐसे ही सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं होगा कहाँ पर न्यूमरेटर में? अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे फिर ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस लिख दो, फाइन, ठीक है ना। यस सर। हाँ सर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ करा होगा, मुझे ऐसा लगता है। सर -3x नहीं लिखा वहाँ पे। -3x ये वाला ना, वही मैं समझ रहा हूँ। वो हो जाता है इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में बच्चे जल्दीबाजी में गलती करते हैं, पता होता है उन्हें, राइट। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन। यस सर। ठीक है। तुम्हारा जो अब टेस्ट आएगा ना, अभी मुझे एक वीकली टेस्ट का तो आई डोंट नो इफ दे विल कीप और नॉट, बट दे विल हैव अ फेज टेस्ट। एंड फर्स्ट फेज का जो हमारा सिलेबस है कायदे में एज पर आवर फेज प्लान, वो ये है, तुम्हें मिला भी होगा, रिलेशन एंड फंक्शन दैट वी हैव डन, है ना। यस सर। इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वी हैव डन। यस सर। सर लिमिट्स फेस लाइन मिलानी है अभी। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। फर्स्ट फेज में जो जनरली हम रखते हैं वो ये है रिलेशन एंड फंक्शन, वो हमारा हो गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा हो गया है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया है। और हमने ना फेज 2 का एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। बट फेज 1 में एक और टॉपिक है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हमें करना होगा फॉर प्लानिंग दैट फेज टेस्ट, राइट। So I will start, most probably I will start matrices and determinant in the next class. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेंजेंट एंड नॉर्मल वी हैव डन। जब हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो विल कंटिन्यू फ्रॉम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमम इन आफ्टर दिस, राइट। ओके सर। पहले वी विल टेक दैट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट so that phase test can be planned, right? यस सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the ratio in which the portion
in which the portion of the tangent to the curve xy equals to c square intercepted between the coordinate axis is divided at the point of contact क्वेश्चन लिख लिया ना? Yes, sir. ओके ठीक है. कोई ऐसे कर्व मान लिया. This is the point x1 y1. What Sir, you एक can do second is you कर रहे can हैं find sir. out the equation of the tangent to the. Okay, fine. Carry on.
सर 1:1. 1:1. Yes, very good. Midpoint it is fine. फाइनली. सर इस बार ग्राफ बना के किया तो इजीली हो गया. Very good. बाकी बच्चे करिए जल्दी. हाँ जी बताएं, बाकी लोग कर रहे हैं. पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो. x dy by dx प्लस y बराबर 0. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा -y/x. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विल बी दिस थिंग, है ना. तो अब ये अगर तुम वैसे भी लिख लो इसको तो x1y minus y1x1 equals to minus y1x plus y1x1. So this will become सर x1 y1 को उसकी इक्वेशन से c² लिख देंगे ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हो जाएगा y1x प्लस x1y इक्वल्स टू 2x1y1 और x1y1 इस पे लाई करेगा तो x1y1 विल बी c². तो ये 2c² हो गया. अब इसमें अगर y0 पुट कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. तो x हो जाएगा 2c² अपॉन y1 0 और ये हो जाएगा आपका कितना 0 2c² अपॉन x1, राइट. अब सेक्शन फॉर्मूला. अब सेक्शन फॉर्मूले से देख हो गया सबका. आगे बढ़े.
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, one more question you write down. Find the condition that the line px plus qy equals to 1 is normal to the curve. ये कर्व है. Find the condition that this line is normal to this curve. सर x इक्वल टू q अपॉन एन पी की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू ए. एक सेकंड. थोड़ा अजीब सा ही है इसका आंसर दिया हुआ, बट इट इज अ लेंथी और x नहीं आएगा उसमें. कंडीशन मतलब वी शुड नॉट हैव x एंड y, वी शुड हैव ओनली a n p एंड q, है ना. ओके सर. x और y आ गया फिर तो वो इक्वेशन की फॉर्म बन गई ना, फिर तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ इस बात का. कैसे करेंगे, मेथड क्या होगा? सर प्लीज वेट. ठीक है. सर n इंटू पी की पावर n अपॉन में q मस्ट बी इक्वल टू a अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1.
बिल्कुल इसी टाइप का आ रहा है, थोड़ा इन्होंने और फॉर्मेट बदल दिया। ठीक है, मेथड बताओ क्या है। सर सबसे पहले इन दोनों की स्लोप निकाली डिफरेंशिएट करके और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल रख दिया। ठीक है, पॉइंट को भी इक्वेट कर सकते हो, x1 y1 लेके x1 y1 को एलिमिनेट कर दोगे, है ना। यस सर, फिर x का रिलेशन आ गया QA और NP से, उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो उससे y की वैल्यू निकल गई, उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल ली और फिर उसको दोबारा स्लोप वाले फॉर्मूले में रख के कंडीशन आ गई। ठीक है डन, बाकी लोग भी कर लोगे होपफुली। बेटा कर लोगे ना। ठीक है चलो, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग दैट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। फाइन, ओके यस सर। सर। ताशु, ध्रुव, रौनक, राजा, हिमांशु, बीची ने नाम देख